हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं शंकर आर्या आप सभी लोगों का मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा के यूट्यूब चैनल मंगलम हजारीबाग में हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम लोगों की रीजनिंग कक्षाएं हैं। रीजनिंग कक्षा में हम लोग आज का टॉपिक है अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस, जिसमें हम लोगों ने टाइप 1 मिक्स बेस क्वेश्चंस पढ़ चुका है, टाइप 2 न्यूमेरिकल अल्फा बेस क्वेश्चंस पढ़ चुका है, टाइप 3 न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। आज हम लोगों का टाइप 4 मिसलेनियस विविध, जिसको हिंदी में बोलते हैं, उस तरह के सवाल पढ़ेंगे जिस तरह के सवाल अक्सर परीक्षा में दिए जाते हैं। ठीक है, हमने व्हाइट बोर्ड पर कुछ सवाल उसी टाइप के लिख रखे हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कक्षाएं। नाउ क्या कहा गया है? बोला गया है कि निम्नलिखित व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन कर नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये सीरीज में आपका लिखा गया है अल्फाबेट। ठीक है, इसी पर बेस्ड आपके लगभग 4 सवाल पूछे गए हैं। क्या सवाल दिया गया है देखिए। बोला गया उपयुक्त व्यवस्था में ब्लैक में दी गई अक्षरों की श्रृंखला में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच आगे और पीछे दोनों दिशाओं में उतने ही अक्षर होंगे जितने अंग्रेजी वर्णमाला की श्रृंखला में उनके बीच होते हैं। तो मतलब यहां पर हमें ब्लैक में कुछ अल्फाबेट लिखा गया है, उसको हम लोग पहले साइड में लिखते हैं। क्या लिखा गया है? लिखा गया है BUEBC, ये ब्लैक में लिखा गया है आपका। तो बोला गया इंग्लिश अल्फाबेट में उसके आगे और पीछे उतने ही वर्ड है जितने की अल्फाबेट में, जैसे ए के बाद बी, बी के बाद सी, सी के बाद डी, ये पोजीशन जिस प्रकार रहता है उसी बेसिस पर है कि नहीं। चलिए देखा जाए तो देखिए बी से हम लोग पढ़ना चालू करेंगे। इसका बी के बाद क्या आना चाहिए? सी आना चाहिए, नहीं है। सी के बाद डी नहीं है, ई एफ नहीं, बी का हो गया खत्म। आगे देखेंगे यू के बाद भी डब्ल्यू एक्स दिया हुआ नहीं आया है, ई के बाद एफ जी नहीं दिया हुआ है। अब बी के बाद देखिए क्या दिया हुआ? सी। अल्फाबेट में क्या आता है? बी के बाद सी तुरंत आता है, तो हमें मिला बी के बाद सी, एक मिला हमें आगे तरफ से। अब बैक से गिनेंगे तो क्या मिलेगा? सी। पढ़ेंगे फिर उल्टा साइड से। सी के बाद जब हम लोग पढ़ना चालू करेंगे तो क्या होगा? डी ई। देखिए डी के बाद ई, मतलब जिस पोजीशन पर होना चाहिए उसी जगह पर मिला, एक मिला। ई के बाद एफ जी नहीं मिला, बी के बाद सी डी ई नहीं मिला, ई के बाद एफ जी नहीं मिला, यू के बाद भी नहीं मिला। इसका मतलब आगे और पीछे से जब पढ़ने के बाद हमें कितना पोजीशन मिला? अपने अपने स्थान पर दो मिले। तो इस तरह कहीं दिया उसमें 2 आपका जवाब है। ठीक है, नाउ आगे देखेंगे सवाल को हम लोग। देखिए आगे क्या कहा गया है। बोला गया उपयुक्त व्यवस्था में दाएं छोर से 16वां, मतलब ये हमारा राइट साइड है। ठीक है, दाएं छोर से, राइट से आपका 16, दाएं छोर से 16वां के दाएं से तीसरा निम्नलिखित में से कौन सा होगा? राइट साइड से 16 और राइट साइड से तीसरा 3। तो आपको पहले ही बता दिया है कि अगर राइट सेम टाइप होगा दोनों को माइनस कर देंगे, तो माइनस करने के बाद कितना आएगा हमारा? 13। इसका मतलब हम लोग राइट साइड से कितना नंबर तक गिनेंगे? 13 नंबर, 13 नंबर तक गिनेंगे। चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। कौन सा लेटर हमें मिला? डी मिला। तो ऑप्शंस में दिया हुआ है डी हमारा दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। नाउ अगला क्वेश्चन आपको बताया गया है। क्या पूछा गया? बोला कि उपयुक्त व्यवस्था में ऐसे कितने बी हैं जिनमें से प्रत्येक के पहले स्वर बोले थे वोवेल और तुरंत बाद एक व्यंजन बोले तो कॉन्सोनेंट भी है। मतलब आपसे बोला गया है कि बी का तुरंत पहले आपका क्या आना चाहिए? वोवेल, और तुरंत बाद में सी फॉर कॉन्सोनेंट, बी फॉर वोवेल होना चाहिए, भी फॉर। ठीक है, तो बोला गया ऐसे कितने आपके ये सीरीज में बी है जिसके ठीक पहले, प्रत्येक पहले क्या मिलेगा? आपका स्वर, और तुरंत बाद में क्या आना चाहिए? व्यंजन, कॉन्सोनेंट आना चाहिए। चलिए देखा जाए, बी का कॉन्सेंट्रेट करना है तो हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखिए बी का पास पहला पहुंचे तो बी का पहले क्या आना चाहिए? वोवेल, लेकिन वोवेल दिया हुआ है नहीं, ये नहीं होगा। फिर बी का पास पहलेंगे, बी का पहले में वोवेल दिया हुआ है नहीं होगा। फिर बी का पहले जाएंगे तो क्या आएगा हमारा? बी के ठीक पहले वोवेल थे, यहां पर भी वोवेल नहीं है। फिर बी के पास चलेंगे, देखिए यहां पर मिला एक, बी का पहले वोवेल बाद में कॉन्सोनेंट। आगे चलेंगे बी का पास, बी का पहले तो वोवेल मिला लेकिन बाद में क्या आना चाहिए? कॉन्सोनेंट नहीं आया।
फिर इस बी का पास पहुंचेंगे तो देखिए बी का पहले क्या मिला हमें, वॉवेल, बाद में कॉन्सोनेंट, एक मिला, यहां पर दो मिला। फिर बी का पास हम लोग बढ़ते चलेंगे, बी 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 ढूंढते चलेंगे। फिर देखिए बी हमारा यहां पर है तो बी का पहले वॉवेल मिला लेकिन बाद में मिला कॉन्सोनेंट, नहीं तो नहीं होगा। तो कितना मिला हमें, एक एक दो, केवल दो इस तरह का कंडीशन वाले मिले तो कहीं दिया ऑप्शंस में दो जवाब हो जाएगा। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग अगला सवाल की ओर देखेंगे। देखिए आगे सवाल क्या कहता है आपका, आगे आपका सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित, बोला गया उपर्युक्त व्यवस्था के बाएं छोर, मतलब लेफ्ट साइड से, तो ये हमारा क्या होता है, लेफ्ट साइड है, तो बाएं छोर से आपका बोला गया कौन सा लेटर, 4 नंबर वाले, फिर बोला गया 8 नंबर वाले और 11वें अक्षर से कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं। मतलब ये सभी लेटर का यूज करके कितने सारा आप मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं, ये बात बोला गया। चलिए नहीं, ये लेफ्ट साइड से पहला बोला 4, 1 2 3 4, पहला क्या मिला हमें, डी मिला। फिर उसके बाद क्या, 8 नंबर, 4 का 5 6 7 8, फिर क्या मिला हमें 8 नंबर पर ई मिला। उसके बाद 8 के बाद 9 10 11 यू मिला। ठीक है, ये जो हमें 3 लेटर मिला, इस 3 लेटर से आप कितने मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं। तो पहला अरेंज करेंगे, देखिए डी ई तो नहीं हुआ था, वो चेंज करेंगे, डी यू ई, एक मिला, डी यू मतलब उधार बाकी होता है, एक तो हमारा मिला। फिर अगर क्या लेंगे, यू ई डी, ये तो कोई मीनिंगफुल नहीं निकला, तो मतलब इसका मतलब ये जो वर्ड का यूज करके हम कितना मीनिंगफुल वर्ड बना सकते हैं, केवल एक, जो होता है डी यू ई, डियो। ठीक है, तो कितना का शब्द मिलेगा, एक मिलेगा। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई बात। फिर इसके बाद अगला टाइप हम लोग देखेंगे जिस प्रकार के सवाल आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए अगला सवाल देखेंगे हम लोग। देखिए आगे इसका सवाल, यहां इसी संबंधी 4 तक थे, इसके बाद ये अलग कंडीशन दिया गया है। क्या कंडीशन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला मतलब सीरीज में ऐसे कितने 6 हैं जिनके ठीक पहले 7 लेकिन ठीक बाद में 9 नहीं हो। मतलब ऐसे कितने आपको इस सीरीज में 6 मिलेंगे जिसके ठीक पहले, जिसके बोला गया है आपको ठीक पहले क्या होना चाहिए, 7 होना चाहिए। ठीक है, और लेकिन ठीक बाद में 9 नहीं आना चाहिए, मतलब 9 नहीं आना चाहिए। 6 का पहले 7 लेकिन 6 के बाद 9 नहीं आना चाहिए, और भी कोई संख्या हो सकती है। तो इसका मतलब हमें फिक्स है कि 7 6 एकदम कंफर्म होना ही चाहिए। ठीक है, चलिए दिमाग लगाएंगे हम लोग। 7 6 कहां मिलेगा, 6 7 नहीं मिला, 76 के पास चलेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। 7 6 देखिए एक हमें मिला है क्या, 7 6, इसके बाद तो 9 नहीं है। ठीक, एक आगे बढ़ेंगे 7 6, इसके बाद 9 नहीं है। ठीक है, 2, उसके बाद आगे बढ़ेंगे 7 7 7, तो यहां तो 6 7 7 7 ही 7 6। ठीक है, इसके बाद तो 9 आ गया लेकिन ये नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद 7 6 3 नहीं होगा। ठीक है, तो ये हमारा कितना मिलेगा, आपका 3 दिया हुआ, 9 तो नहीं है, तो कितना मिला, 1 2 और एक यहां पर कितना 3। तो इस तरह के कितने मिले, कंडीशन वाले 3 मिले। क्या 3 विकल्प में दिया हुआ है, दिया हुआ है आपका 3। ठीक है, आगे की सवाल देखेंगे। बोला गया नीचे दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 6 हैं। अगला सवाल बोला गया ऐसे कितने 6 हैं, ठीक है, जिसके ठीक बाद कोई सम संख्या हो। ठीक है, ऐसे के जिसके ठीक बाद कोई सम संख्या होना चाहिए। 6 के बाद क्या मिलना चाहिए, सम संख्या, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग क्या, इवन नंबर, 2 4 6 8। और उसके बाद बोला गया है ठीक पहले कोई विषम संख्या हो, और 6 का पहले क्या होना चाहिए आपको, विषम संख्या, मतलब 1 3 5 7 9 हम लोग जानते हैं जो। ठीक है, तो हम लोग यहाँ कॉन्सेंट्रेट कौन सा नंबर पर करेंगे, 6 पर करेंगे। तो ये 6 पर करेंगे तो चलिए देखा जाए, 6 का पहले विषम सम 1 मिला आपको। ठीक है, देखिए यहां पर 6 पर जाएंगे तो हमें क्या मिला, पहला विषम मिला लेकिन बाद में क्या आना चाहिए, सम। ये तो 6 नहीं होगा। ठीक है, ये 6 भी नहीं होगा। आगे चलेंगे 6, ये इसके बाद क्या, पहले विषम आना चाहिए, सम, ये भी नहीं होगा। 6 का पास चलेंगे, पहले विषम आना चाहिए बाद में सम, 1 यहां मिला, 2। फिर 6 का पास चलेंगे, पहले विषम आना चाहिए लेकिन सम आ गया, ये भी नहीं होगा। फिर 6 के पास चलेंगे, पहले विषम सम 1 वाला ये हुआ। फिर उसके बाद क्या होगा, सम सम 2 दिया, ये भी नहीं होगा। तो आपको मिला कितना, देखिए 1 मिला, 1 यहां पर 1, दूसरा कहां पर मिला आपका 2, और 1 कहां मिला 3। तो इस तरह के टोटल कितनी संख्याएं मिले, 3 मिले। 3 विकल्प में दी गई है, 3 दिया हुआ।
ठीक है। तो इस तरह के आपके मिसलेनियस क्वेश्चंस पर सवाल दिए जा सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि अगर जो अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस हमने जितना पढ़ाया, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, टाइप 4, अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको किसी भी तरह के कोई भी सवाल इस चैप्टर से नहीं छूटेंगे। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि हमने जो समझाने का प्रयास किया आपको समझ में आ गई होगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इसी के साथ मंगलम कॉम्पिटिटिव अड्डा आपको धन्यवाद देता है। धन्यवाद।